सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। आज का मेरा ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सबके लिए जो कुछ वीडियो में बना करके भेज रहा हूं, हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक सुनिए और इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बता रहा हूं उसी के अनुसार आप अपना व्यवहार करें। हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करें तो निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। दर्शकों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम कुछ ऐसे चमत्कारिक सूत्रों को लेकर के आए हैं, ज्योतिष विषय सूत्र, जिनको करने से आपके घर कुटुंब परिवार में शांति रहेगी। घर कुटुंब परिवार में शांति के साथ साथ धन की बरकत, मनचाहा फल की प्राप्ति, वंश की वृद्धि, अनेक तरह के जो मनोवांछित जो कामनाएं होती हैं वो सब इन सूत्रों को विधिवत करने से पूर्ण रूप से आपकी हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हर तरह के फल संसाधन आपको प्राप्त होते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी अपनी स्वयं की जन्म पत्रिका में बहुत से ऐसे योग होते हैं। उन योगों के कारण हर तरफ से आप अपने जीवन काल में परेशान रहते हैं। अब आपको किसी भी तरह से कोई परेशान रहने की आवश्यकता ही नहीं है यदि आप इन सब उपायों को कर लेते हैं मेरे द्वारा बताए हुए, क्योंकि जो जन्म पत्रिका में योग बनते हैं, जन्म पत्रिका में सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शनि और राहु के इन 9 ग्रहों के आपसी तालमेल और कॉम्बिनेशन के द्वारा ही जन्म पत्रिका के उन 12 भावों में एक विशेष प्रकार से अलग अलग तरीके से ये योग बनते हैं। इन योगों में कुछ सुयोग बनते हैं, कुछ कुयोग बनते हैं, यानी कि जो जीवन को अत्यधिक रूप से परेशान करने लगे, यानी कि जीवन में अनेक तरह की कठिनाई आ जाती है। दर्शकों, इन कठिनाई से कैसे आप बाहर निकलेंगे, कैसे आपके घर कुटुंब परिवार में शांति की स्थिति बनेगी, इसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रहों की जो स्थिति हमारे यहाँ ज्योतिष ग्रंथों में इन 9 ग्रहों के बारे में जो ज्योतिष शास्त्र के रूप में प्रेडिक्शन के तौर पर जो कुछ बातें बताई गई हैं, इन 9 ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही आपका अपना जीवन बनता है और बिगड़ता है। आप कैसे आज बहुत खुश नजर आते हैं और कल आप बहुत दुखी नजर आते हैं। क्या संभव है कि आप क्यों इस तरह से कभी बहुत दुखी हैं, कभी बहुत हंसते हुए नजर आते हैं? इसके पीछे आपकी अपनी जन्म पत्रिका में जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार और आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति के अनुसार आपका अपना नित्य नैमित्तिक जो दिनचर्या है
वो प्रभावित होती रहती है। हर तरह से आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इससे आप कैसे अपने आप में कैसे अनुभव करेंगे। बहुत से लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य खराब होता है, यानी सूर्य देव की जो स्थिति होती है वो बहुत अच्छी नहीं है। बहुत से लोग चंद्रदेव की स्थिति से यानी कि चंद्र ग्रह की स्थिति से पीड़ित रहते हैं। बहुत से लोग मंगल ग्रह की स्थिति से पीड़ित रहते हैं। बहुत से लोग बुध देवता की स्थिति से पीड़ित रहते हैं। बहुत से लोग गुरु देवता की स्थिति से पीड़ित रहते हैं। इसी तरह से शुक्र देवता की स्थिति से पीड़ित रहते हैं और शनि देवता की स्थिति से और राहु केतु देवता की स्थिति से पीड़ित रहते हैं। जन्म पत्रिका में ये सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रह जो है कहीं कहीं अपने तरीके से एक दूसरे ग्रह के साथ अपना तालमेल बैठाते हुए विभिन्न भावों में अलग अलग तरीके से आप अपनी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं। जिन जिन भावों में जहां जहां पर जिन ग्रहों के साथ आपसी जो उनका तालमेल संबंध मित्रवत है वहां पर आपको कहीं कहीं अच्छा फल मिलता है। जहां पर तालमेल संबंध शत्रुवत है वहां पर आपको बहुत खराब फल मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को करना क्या चाहिए? जिसकी जन्म पत्रिका में एक ग्रह खराब हो, यदि आपकी अपनी जन्म पत्रिका में सूर्य देवता की स्थिति खराब है, ये मान लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य 7 नंबर के अंक पर किसी भी भाव में अधिष्ठित हो, जहां पर 7 नंबर का अंक लिखा हो, ऐसे में आप 7 नंबर के अंक में यदि सूर्य लिखा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य देवता की स्थिति खराब है, यानी कि सूर्य नीच राशि के हो जाते हैं 7 नंबर के अंक में। 7 नंबर की जो राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि में सूर्य देवता नीच राशि के हो जाते हैं और तुला राशि में सूर्य देवता यदि नीच राशि के हैं, आप सूर्य देवता के इस कुप्रभाव से पीड़ित हैं और आपके घर कुटुंब परिवार में अशांति की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सूर्य के नीच रहने से व्यक्ति की जो स्थिति है, स्वयं की स्थिति, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो घर कुटुंब परिवार में पारिवारिक स्थिति हो, सब बिगड़ जाती है। यहाँ तक कि सूर्य देवता के प्रकोप से अनेक तरह की भ्रांतियां भी उपस्थित हो जाती हैं, अनेक तरह के क्लेश उपस्थित हो जाते हैं, आत्मविश्वास कम हो जाता है, आत्मविश्वास डगमगा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य मेष राशि का हो और प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक किसी भी भाव पर मेष राशि का हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर सूर्य ग्रह से संबंधित शांति उपाय अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रह की विभिन्न भावों में स्थिति इतना जरूर मैं कहूँगा कि वो सूर्य ग्रह का जो प्रभाव होगा वह अलग अलग तरीके से होगा। प्रत्येक भाव में एक जैसी स्थिति नहीं बनेगी, प्रत्येक भाव में स्थिति अलग अलग तरीके की रहेगी। लेकिन चाहे वो प्रथम भाव से संबंधित शरीर स्वास्थ्य से संबंधित हो, सामाजिक सेवा से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, चाहे कुटुंब से संबंधित हो, चाहे अपने सहोदर भाई से संबंधित हो, चतुर्थ भाव से संबंधित हो, माता से संबंधित हो, पिता से संबंधित भाव, दशम भाव पिता से संबंधित या नवम भाव से भी पिता से संबंधित, पंचम भाव संतान से संबंधित हो, संतान सूर्य की स्थिति कमजोर हो, संतान की उपलब्धि ना हो रही हो, संतान की प्राप्ति ना हो रही हो, शत्रु परेशान कर रहे हो, पति पत्नी में आपस में बराबर विवाद बना रहता हो, हर तरह की बीमारी धर पकड़ लेती हो, पूजा पाठ में मन नहीं लगता हो, कहीं तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा बनते बनते बिगड़ जाती हो, पिता के साथ आपसी मतभेद की स्थिति हो, धन कमाने में अनेक तरह की कठिनाइयां उपस्थित हों, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में घाटा ही घाटा नजर आ रहा हो,
कर्ज में कर्ज चढ़ता जा रहा हो, कर्ज से छुटकारा न मिल रहा हो, ऐसी स्थिति में जो कमाया हुआ धन है वो भी हाथ से निकलता जा रहा हो, पूर्वजों की संपत्ति है, पूर्वजों की संपत्ति जिसके कि आपको मालिकाना हक मिला हो, वो संपत्ति भी आप धीरे धीरे करके निकालते जा रहे हों, अनेक तरह की भ्रांतियां हो रही हों, जब ठीक तरीके से आपको नींद ना आ रही हो, ऐसी स्थिति में आपका मनोबल गिरता जा रहा हो, तो शरीर में अनेक तरह के बीमारियां, चर्म रोग से संबंधित बीमारी, आंखों से संबंधित बीमारी, जैसे नेत्र रोग, नेत्रों में अनेक तरह की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, आंखों से न दिखाई देना, रधौती जैसे ये खराब बीमारी जो है आपको धर पकड़ रही हो, ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर आपको ये सब उपाय करने ही चाहिए। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, चर्म रोग का मेरा कहने का मतलब है शरीर में केवल खुजली से मतलब नहीं है कि सूर्य खराब है तो सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य ग्रह की स्थिति खराब है जन्म पत्रिका में तो आपको खुजली हो रही हो। खुजली के अतिरिक्त दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, घाव और इसके साथ श्वेत कुष्ठ आदि जैसी तमाम भयानक बीमारियां जो है घर पकड़ लेती हैं। हड्डियों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, कमर सीधी नहीं हो सकती है, चलने में फिरने में हर तरह दर्द बना रहता है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? यदि यह स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है, सूर्य ग्रह पाप ग्रहों से युद्ध है, यानी कि सूर्य ग्रह की शनि के साथ युति है, सूर्य ग्रह की राहु के साथ युति है, ऐसी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर आपको ये सारे उपाय करने चाहिए, जिससे कि निश्चित तौर पर यदि आप व्यापारी बंधु हैं तो आपके व्यापार में उन्नति होगी। यदि आपके घर कुटुंब परिवार में संतान का अभाव है या संतान हो करके नहीं रह रही है, तो ऐसी स्थिति में या संतान नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करिएगा? घर में लक्ष्मी विचलित हो गई है, कहीं से भी कोई काम बन नहीं रहा, उल्टा आप अच्छा कर रहे हो लेकिन आपके ऊपर में नकारात्मक स्थिति बनती जा रही है, एलिगेशन लगते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में करना क्या है? दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब नित्य प्रतिदिन आप स्नान करते हैं, स्नान करने से यानी कि तमाम तरह की आपको शरीर से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। सामान्य एक सूत्र है, लेकिन जब आप सूर्य ग्रह से पीड़ित हो रहे हैं, इस स्थिति में आपको स्नान करना है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? स्नान करने से कैसे फायदा होगा, कैसे सूर्य ग्रह से संबंधित शांति होगी, इसमें आप निश्चित तौर पर आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें और उस जल में बहुत सारी ऐसी औषधियों को भी आप मिलाएं, साथ में इलायची, छोटी इलायची का या तो पाउडर उसमें डाल दें अथवा इलायची आपके दाने जो है 7 दाने इलायची के आप उस पानी में मिला दीजिए। 7 दाने इलायची के और उसमें 7 लौंग, 7 लौंगों के साथ साथ सौंठ और सौंठ के साथ साथ इसमें आप कनेर का फूल भी उस जल में डालें। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, छाठी जो चावल आता है चावल, दूसरा खस, मधु और ये कमल का फूल अथवा कमल गट्टा, अमलताश और कुमकुम, रोली और दूसरा यहाँ पर देखिए देवदार, देवदार का जो वृक्ष होता है, देवदार के वृक्ष की छाल उस पानी में डाल करके आप नित्य स्नान करें, तो सूर्य ग्रह की बाधा से आप दूर हो जाएंगे और आपके घर में परिवार में सुख शांति रहेगी। दूसरा, केशर चंदन मिश्रित जल, तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें केशर चंदन आप डालें, यानी कि केशर चंदन मिश्रित जल
और उसमें मीठा अवश्य डाल दें, गुड़। ये डाल करके प्रातः काल के उगते हुए सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए, साथ में गायत्री मंत्र का भी जाप करते हुए भगवान सूर्य नारायण को तुलसी के पौधे में जल दिए। जल ऐसे दीजिए कि जल उस दिए हुए जल पर आपका पैर न लगे, आपके पैरों पर उस जल के छींटे ना आए। निश्चित तौर पर आपके घर, कुटुंब, परिवार में शांति रहेगी। और किसी भी तरह से घर में यदि असंतोष की स्थिति बनी रहती है, घर में क्लेश की स्थिति बनी रहती है और मन नहीं लगता है, घर में बेचैनी बनी रहती है, इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है, यदि आपके घर में किसी भी तरह से पितृदोष के कारण संतान नहीं हो रही है, पितृदोष है, तो पितृदोष से संबंधित उपाय भी आप अवश्य कराएं। इसी के साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह की स्थिति खराब है, नीच राशि का सूर्य बैठा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 12 भाव में कहीं पर भी विशेष करके, और पंचम स्थान पर भी सूर्य की स्थिति खराब है, सूर्य नीच राशि का है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, यानी कि तुला राशि का सूर्य पंचम स्थान पर है, तो आपको निश्चित तौर पर यह भी जानना होगा कि कहीं न कहीं आपको शिव से संबंधित आपने द्रोह किया है, शिव से संबंधित कहीं कहीं आपको श्राप मिला हुआ है, यानी कि आप उससे आपको कष्ट हो रहा है। तो शिव की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक का पाठ करना चाहिए। रुद्राभिषेक यदि आप स्वयं करें तो स्वयं करें, अथवा किसी योग्य वैदिक ब्राह्मण के द्वारा रुद्राभिषेक अपने प्रत्येक रविवार के दिन आप रुद्राभिषेक करके अपने घर में अथवा किसी शिव के देवालय में यानी शिव मंदिर में जाकर के आप रुद्राभिषेक करवाएं। रुद्राभिषेक कराने से आपको निश्चित तौर पर ये फायदा होगा। रुद्राभिषेक आप गन्ने के रस से भी कर सकते हैं। गन्ने का जो रस है, गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करिए तो और फायदा होगा। गन्ने का रस ले लीजिए, अपने अनुमानित रुद्राभिषेक तक के लिए कम से कम 5.25 लीटर गन्ने का रस लेकर के आप उससे रुद्राभिषेक कराएं। धन की प्राप्ति भी होगी, साथ में संतान की प्राप्ति। और इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, सूर्य की स्थिति है खराब, सूर्य है दूसरे आपकी जन्म पत्रिका के दूसरे भाव पर, यानी कि लग्न से दूसरे स्थान पर तुला राशि का सूर्य है, अथवा लग्न से 12वें स्थान पर तुला राशि का सूर्य। जब आपकी जन्म पत्रिका में लग्न में 8 का अंक होगा तो 12वें स्थान पर तुला राशि का सूर्य होगा। जब आपकी जन्म पत्रिका में कन्या लग्न की स्थिति होगी तो द्वितीय स्थान पर तुला राशि का सूर्य होगा। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर यदि शुक्र के साथ कहीं योग हो रहा हो, सूर्य शुक्र का योग हो रहा हो, सूर्य चंद्रमा का योग बन रहा हो, ऐसी स्थिति में, या सूर्य शुक्र और शनि का योग बन रहा हो, ऐसी स्थिति में द्वितीय और द्वादश स्थान में निश्चित तौर पर यह आपकी आंखों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे जातक की आंखों में अनेक तरह की बीमारियां कर पकड़ लेती हैं। बहुत से लोग तो ऐसे जन्मांध भी होते हैं, जन्म से ही जो है नेत्र पीड़ा, नेत्रों से नहीं दिखाई देना, तमाम तरह की ऐसी पीड़ाएं जन्म काल से ही उनको धर पकड़ लेती हैं। इनसे कैसे आप अपनी आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएंगे? नेत्रोपनिषद स्तोत्र है, चाक्षुषी विद्या का आप नित्य प्रतिदिन पाठ करें, अथवा रविवार के दिन पूर्व दिशा की ओर मुख करके चाक्षुषी स्तोत्र का पाठ करें, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखों को फायदा होगा। और इसी के साथ आपको हर तरह से यदि कहीं दिखाई नज़दीकी आपको नज़दीक में पढ़ने में नहीं दिखाई देता हो तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए और चाक्षुषी स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपके घर में धन धान्य की भी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य का भी आपको लाभ मिलेगा। विशेष करके नेत्र से संबंधित लाभ तो अवश्य ही मिलेगा। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा, सूर्य ग्रह की बाधा से अनेक तरह के रोग उपस्थित हो जाते हैं, आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? आत्मविश्वास यदि आप गुड़
यानी 1.25 किलो गुड़ बंदरों को रविवार के दिन खिलाते हैं, तो 1.25 किलो गुड़ अथवा इच्छा शक्ति के अनुसार आप बंदरों को गुड़ खिलाइए, साथ में चना, गुड़ और चना आप बंदरों को खिलाइए। जरूर आपका आत्मविश्वास जो डगमगा चुका है वो बढ़ेगा। गुड़ और चना देकर बंदरों को खिलाइए। दूसरा, रविवार के दिन लाल रंग की गाय को, गौ माता को अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार यदि आप गुड़ खिलाते हैं तो आपके घर कुटुंब परिवार में किसी भी तरह की कोई अशांति नहीं है। व्यापारिक बंधुओं के लिए भी एक शुभ संकेत होता है। यदि आप लाल गाय को रविवार के दिन गुड़ खिलाते हैं तो गुड़ के खिलाने से आपके व्यापार में किसी भी तरह की कोई कमी आ रही हो, आपका व्यापार चलने लग जाता है। बहुत से लोग हैं, बहुत तरीके का प्रयास करते हैं पढ़ लिख करके नौकरी पाने के लिए कि सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन सूर्य की कमी के कारण, सूर्य की बाधा के कारण थोड़े थोड़े से अंकों से रह जाते हैं। मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने पाता है, मेरिट लिस्ट में उनका चयन नहीं होने पाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रत्येक रविवार के दिन पाठ करना चाहिए। और सूर्य की स्थिति खराब है, नौकरी नहीं लग रही है, परेशान हो रही हूँ, और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आप सीधे तौर पर हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को सुने। आपका कल्याण होना ही होना है। निश्चित तौर पर आपको सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी यदि आप ऐसा करते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रत्येक रविवार के दिन पाठ करें और प्रत्येक रविवार को उपवास करें। रविवार का उपवास करें, उसमें नमक न लें, बिना नमक का भोजन ग्रहण करें। इससे आपको फायदा होगा। इसी के साथ रविवार के 11 अथवा 21 व्रत जो है आप करें, इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। व्रत में नमक कदापि न लें। इस तरह से व्रत करने से आपको बहुत फायदा होगा। और सूर्य ग्रह से संबंधित तमाम दान के योग्य वस्तुएं बताई गई, जैसे तांबा, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, लाल गाय, लाल रंग की, और इसके साथ अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अथवा 7.25 किलो, 7.25 किलो मसूर की दाल लाल कपड़े में बांध करके रविवार के दिन सुबह प्रातः काल के समय में किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें और उसमें तांबे के सिक्के अवश्य लाएं। ये ऐसा 11 दिन तक लगातार, 11 रविवार लगातार करने से आपके घर में हर तरह से सुख शांति बढ़ेगी। दर्शकों, ये उपाय हमारे द्वारा स्वयं सिद्ध उपाय हैं और ये शास्त्रों से वर्णित उपाय हैं। शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं उसी के अनुसार जो हमने अनुभव किया वो अपना अनुभव बताते हुए आपके लिए मैं ये उपाय आप सबको बता रहा हूँ। इसीलिए ये सब आप करते हैं तो निश्चित तौर पर एक सरकारी नौकरी में बाधा उपस्थित हो रही हो, या बहुत से लोग हैं जिन्हें प्रमोशन न मिल रहा हो, प्रमोशन भी अवश्य मिलेगा ऐसा करने से। और लाल चंदन यानी रक्त चंदन की माला से ओम घृणी सूर्याय नमः अथवा ओम आकृष्णेन रजसा प्रतमानो निवेशयन्न मृतम मर्तंच हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना, इस मंत्र का 7000 बार मंत्र का जाप करें रक्त चंदन की माला से। और जिस समय रक्त चंदन की माला से आप 7000 मंत्रों का जाप पूर्ण करते हैं, जाप करने की जो परंपरा है उसके अनुसार पूर्व दिशा की ओर मुंह करके साथ में अपने मंत्र माला को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की प्रसन्नता के लिए ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए ओम गम गणपते नमः 8 बार मंत्र का जाप करें और गणेश जी के ऊपर में
11 अथवा 21 कमल के फूलों को चढ़ाएं और तत्पश्चात आप अपने जाप की प्रक्रिया प्रारंभ करें। संभव हो तो आप एक ही रविवार में आप जाप करें और उसी दिन आप उस जाप का यानी कि हवन आदि के करके सूक्ष्म हवन करें और अथवा दशांश 7000 का दशांश मंत्र जाप करते हुए हवन करके पूर्णाहुति करते हुए भगवान सूर्यदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। यदि संभव नहीं है तो 7 रविवार में पूर्ण करने की प्रक्रिया है। 7 रविवार में 7000 मंत्र करें और इसी के साथ दशांश का भी अपना जाप करते हुए इस प्रक्रिया के तहत आपको भगवान सूर्य देवता की आपके ऊपर में साक्षात आपके घर, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कृपा बरसेगी ही बरसेगी। इसमें किसी भी तरह का कोई भी संशय नहीं है। तो दर्शकों, इसी के साथ यदि आप यह प्रक्रिया करते आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ होने वाला है। संतान पक्ष से बाधित हैं, संतान नहीं हो रही हो तो हरिवंश पुराण की कथा अवश्य सुने अथवा हरिवंश पुराण का आप नित्य प्रतिदिन पाठ करें। प्रथम दिन से लेकर के यानी कि 12 दिन तक लगातार हरिवंश पुराण की कथा सुने, इससे अवश्य लाभ मिलेगा। घर में वंश की वृद्धि होगी, मनचाह फल की प्राप्ति और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, हर तरह से सरकारी सेवा करने का मौका और इसी के साथ प्रमोशन आदि अनेक तरह की जो कठिनाई हैं उनसे आप पार आएंगे और अनेक तरह की सुख संपन्न स्थिति आपके घर कुटुंब परिवार में होगी और अनेक तरह का लाभ मिलेगा। इसी के साथ भाइयों के साथ, घर कुटुंब परिवार वालों के साथ मित्रता बढ़ेगी और इसी के साथ सूर्य की स्थिति यदि खराब है, आप पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं, चुनाव लड़ने की बहुत इच्छा रहती है और कई बार आपको अपनी व्यवस्था बन भी जाती है और चुनाव लड़ते भी हैं, बार बार हार जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी ये मेरे बताए हुए सारे उपाय यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भगवान सूर्य देव की कृपा से आपको मंत्रित्व पद की प्राप्ति अवश्य होगी। और इसी के साथ दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित होऊंगा आगे एक नया उपाय लेकर के आप सबके लिए। जय ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।